जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म गंगा में स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री गणेश जी की कथा, जो कि हमारे किसी भी धार्मिक कार्य, शादी ब्याह, पूजा पाठ में सर्वप्रथम सुनाई जाती है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश जी महाराज की कथा। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि थी। उससे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। वह हमेशा सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, उसके बाद बाकी के काम करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर पूजा करवाने की सोची, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी, क्योंकि वह जानती थी अगली ही सुबह उठकर बहू उसके पूजा के लिए बनाए गए सभी पकवान झूठा कर देगी। क्योंकि वह जानती थी पूजा के लिए बनाए गए पकवान उसकी बहू झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाई और उसके पास ही एक शमशान घाट था, जहाँ चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली और उसकी बाटियां सूखी थी, तो वह पास में गणेश जी के मंदिर चली गई, जहाँ गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वे बाटी खा ली और घर वापस आ गई। बहू की इस हरकत से गणेश जी ने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए वे बहुत कठिन प्रयास करने लगे, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब ये बात राजा को पता चली, तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और विद्वानों और ज्योतिषों को बुलवाया, हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी माने ही नहीं और अपनी उंगली चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली, अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली, जब बड़े बड़े विद्वान ही नहीं कर पाए तो तुम कैसे करोगी? वे कैसे गणेश जी को मना पाएगी? किसी ने बोला कि जब सब लोग को मौका दिया गया है, तो एक मौका इसे भी मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ तो हो चुका है और पर्दा बांधने में क्या है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वे अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या लिया, आपने तो नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक पर से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी की, अब भी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की ये बात सुनकर गणेश जी सोचे कि ये तो वैसे ही पागल है, कहीं सच में मुझे मोगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देख गांव वाले सभी खुश हो गए और बहू का जयकारा करने लगे। राजा के ऐलान के अनुसार बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। कथा सुनकर भगवान गणेश जी से ये मांगते हैं कि बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी मनोकामना पूरी करें। बोले गणेश जी महाराज की जय।